नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हिमज्ञान ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं कि पुलिस का जो पेपर पैटर्न रहेगा वो चेंज कर दिया गया है। इसमें अब आपको जो सीरीज़ आएगी प्रत्येक स्टूडेंट को वो अलग अलग आएगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है, ताकि जो चीटिंग के चांसेस है वो कम हो जाएं, ठीक है, और जिससे गवर्नमेंट का जो टाइम भी वेस्ट होता है। ये अभी न्यूज़ निकल के आई है। तो दोस्तों, मेहनत में डट जाइए, रात दिन एक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट जो है जून के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो आइए बिना देरी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 14 हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटर्न एग्जाम प्रेपरेशन फॉर कांस्टेबल एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स 2022, ठीक है जी, @हिमज्ञान ऑफिशियल। पार्ट 1 लेंगे हम साइंस, ठीक है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? किसी पौधों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है वृक्षों के अध्ययन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में जाना जाता है? जो नेचुरल फॉर्म में रबर होती है वो किस रूप में जाना जाता है? लाख में, गोंद में, रीजन में या लेटेक्स में? बताएं इसका सही आंसर क्या है? तो नेचुरल फॉर्म में जो रबर होती है वो लेटेक्स के रूप में जानी जाती है, लेटेक्स के रूप में। ओके जी, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान, मक्का, मूंगफली और मसूर। बताएं इसका सही आंसर क्या है? जो मसूर है वो खरीफ की फसल नहीं है। ओके, धान, मक्का और मूंगफली जो है खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी एंजाइम होते हैं प्रोटीन, सूक्ष्मजीवी, फफूंदी या अकार्बनिक? बताएं इसका सही आंसर क्या है? जो जितने भी सभी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिल्वर कॉर्प किसकी किस्म है? बताना है सिल्वर कॉर्प जो है किसकी किस्म है? टमाटर की, मछली की, पत्ता गोभी की या फूल गोभी की? तो बताओ इसका सही आंसर क्या है? तो मछली की। जो सिल्वर कॉर्प है मछली की एक किस्म का नाम है। अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो अपने बताना है अंगूर लता किस किस्म की प्रजाति है? अंगूर, बैंगन, टमाटर या सेब? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो टमाटर। टमाटर की जो अंगूर लता एक किस्म है, ठीक है जी। कुफरी चमत्कार किस फसल की जाति है? यहाँ पे जाति आएगा, ठीक है। किस फसल की प्रजाति है मतलब जाति है? शकरकंद की, मूली की, कपास की या आलू की? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो आलू की। कुफरी चमत्कार जो है आलू की एक जाति का नाम है, ठीक है, इसकी एक किस्म है। ओके, बांस। बांस है, बांस क्या है? घास है, मूलांग है, झाड़ी है, वृक्ष है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है? बैम्बू जो होता है एक घास है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अफीम प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए सूखी पत्तियों में, कच्चे फलों के लेटेक्स से, जड़ों में या तले हुए बीजों से? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कच्चे फलों के लेटेक्स से जो है अफीम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्ग एसिडेन का मुख्य अवयव क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। एसिडेन का मुख्य अवयव है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरिनो निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? बताएं भेड़, बकरी, सुअर या घोड़ी? बताएं इसका सही आंसर क्या है? तो मेरिनो निम्नलिखित में से जो है भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। अधिक विकिरण रेडिएशन के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, टीबी, कैंसर, रिकेट्स? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कैंसर होता है, ठीक है। रेडिएशन के संपर्क में आने से जो कैंसर का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों के कैंसर यानी लंग्स कैंसर, ठीक है, का प्रमुख कारण क्या है? बताएं इसका। अत्यधिक मदिरापान, धूम्रपान, स्मोकिंग, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होना या वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होना? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी धूम्रपान यानी स्मोकिंग, ठीक है, फेफड़ों में कैंसर का मुख्य कारण है। स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप हार्मोन है जिब्रेलिन के, साइटोकाइनिन के, ऑक्सिन के या उपयुक्त में से सभी? बताएं इसका सही आंसर क्या है? तो जो पादप हार्मोन है ये ऑप्शन ए, बी, सी सभी राइट हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिब्रेलिन भी होता है और साइटोकाइनिन भी होता है, ऑक्सिन भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, हार्ट, फेफड़ा, लंग, यकृत, लीवर? इनमें से कोई अंग नहीं। बताएं कौन सा राइट आंसर है इसका? तो लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ओके, नेक्स्ट। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? बताएं। पाँव में, बाहों में, जबड़े में या जांघों में? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जबड़े में। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां होती है आपके जबड़े में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा है? कैल्शियम, फास्फोरस, ग्लोबिन या हीमोग्लोबिन? बताएं इसका राइट आंसर क्या है?
हीमोग्लोबिन। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले भी जाता है और लाता है कौन? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन जाती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूध में सबसे कम पाया जाता है विटामिन, लोहा, कैल्शियम या प्रोटीन? बताएं सबसे कम क्या पाया जाता है दूध में? तो ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूध में सबसे कम जो है लोहे की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, भोजन में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ठीक है, ऑप्शन ए कैंसर, डायबिटीज़, क्वाशियोकर, अमीबाइसिस। बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो क्वाशियोकर। ठीक है, अगर प्रोटीन की कमी होगी भोजन में तो क्वाशियोकर जो है रोग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? बी ग्रुप का, ए तथा ओ ग्रुप का, ए बी ग्रुप का और बी ग्रुप का? बताएं कौन सा राइट आंसर है? ए ग्रुप वाले व्यक्ति को जो है ए ग्रुप को दिया जा सकता है, तो ओ ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, तो वो सबको दिया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए और ओ ग्रुप के जो है व्यक्ति है वो एक ए रक्त वाले व्यक्ति को अपना ग्रुप दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। पार्ट 2 करेंगे हम हिंदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आलसी की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताएं आप। आलस, आलस्य, आलसपन या आलस? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी आलस्य, आलस्य इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, वह सर्वनाम का कर्ण कारक एक वचन में कौन सा रूप होगा? बताइए। उसके द्वारा, उससे, उसका या उस पर? बताइए कौन सा राइट आंसर है? तो आपने कार तो पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो उसके द्वारा, से के द्वारा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, काला कौन सा विशेषण है? तो काला का विशेषण बताएं। संकेतवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गुणवाचक। ठीक है जी, काला का विशेषण गुणवाचक है। झगड़ा शब्द का विशेषण कौन सा है? बताना है आपने। झगड़ापूर्ण, झगड़, झगड़ालू या झगड़ना? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी झगड़ालू इज द राइट आंसर। झगड़ा शब्द का विशेषण है झगड़ालू, झगड़ा से झगड़ालू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाबू का स्त्रीलिंग कौन सा है? बबानी, बाबूआदन, बबुआइन या बबियानी? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बबुआइन। बाबू का स्त्रीलिंग होता है बबुआइन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26, गायक का संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए इसका। गा प्लस इक, गे प्लस अक, गो प्लस अक, गे प्लस अक? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो गे प्लस अक। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? बताएं आप। स्वर संधि है, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी विसर्ग संधि है। ठीक है जी, नमस्ते शब्द में कौन संधि है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट लेते हैं, कुटिल का विलोम शब्द कौन सा है? ठीक है, सज्जन, सरल, साहसी या अनिल? बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी सरल। ठीक है जी, कुटिल का विलोम शब्द है सरल। नेक्स्ट, राई का पहाड़ बनाना का ठीक अर्थ कौन सा है? बताएं। बहुत धन कमाना, झूठ बोलना, बात बढ़ा चढ़ाकर कहना या अधिक शोर मचाना? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो बात बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, राई का पहाड़ बना देता है वो, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भूमि में उपज ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसके बताना है आपने। जिस भूमि में उपज ना हो, ठीक है, फसल पैदा ना, उसको बोलते हैं पथरीली, बोलते हैं उजाड़, बोलते हैं शुष्क, बोलते हैं ऊसर? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? जिस भूमि में उपज ना हो उसको बोलते हैं हम ऊसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? बताएं आप। नीर, सलील, बारी या मेघ? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मेघ। ठीक है, मेघ जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। नीर भी जो है जल का पर्यायवाची है, सलील भी जल का पर्यायवाची है और बारी भी जल होता है। ठीक है, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। जलती आग में छलांग लगाना, स्वयं विपत्ति में पड़ना, संकट मोल लेना या वीरता का कार्य? बताएं इसे राइट आंसर क्या है? तो स्वयं विपत्ति में पड़ना। ठीक है, स्वयं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ओके, क्योंकि लकड़ी होने के कारण जल जाती है। धोखा बार बार नहीं किया जा सकता। काठ की हांडी में दाल देर से पकती है या कोई भी नहीं? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी धोखा बार बार नहीं किया जा सकता। ठीक है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द चुने। तो शुद्ध शब्द बताना है आपने। ठीक है जी, बताएं इसका शुभ शब्द क्या है? आरोग्य, आरोग्य, आरोग या फिर अरोग? बताएं इसका सही क्या है, कौन सा अर्थ है? तो आरोग्य शब्द जो है शुद्ध शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट लेते हैं, जो किसी विषय या दिशा का निर्देशन करता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बताएं संचालक, व्यवस्थापक, निर्देशक या संयोजक। जो किसी विषय या दिशा का निर्देशन करता है उसे क्या बोलते हैं? बताएं। 35 का आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन सी, उसको बोलते हैं हम निर्देशक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगोचर वाक्यांश के लिए, अगोचर शब्द के लिए आपने एक शब्द बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव आंखों को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो, ठीक है। तो अगोचर क्या है आप बताइए, अगोचर का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसको बोलते हैं अगोचर। नेक्स्ट लेते हैं हम पार्ट 3 इंग्लिश। ओके जी। सेलेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 37, डैश कैमल इज डैश शिप ऑफ डिजर्ट। बताएं इसमें क्या आएगा, ठीक है। अ कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, अ कैमल इज अ शिप ऑफ डिजर्ट, एंड कैमल इज अ शिप ऑफ डिजर्ट। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस कैमल के आगे आ गया आर्टिकल, द का यूज होगा तो द, ऑप्शन बी, द कैमल इज द शिप के आगे भी द का आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अगर आपने आर्टिकल वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने उसमें फुली एक्सप्लेन किया है आर्टिकल के बारे में, तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस के आगे द लगता है, ए और एन कहाँ कहाँ लगता है। तो वो मेरा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जरूर देखें आप, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, द ऑपोजिट जेंडर ऑफ ऑथर, ठीक है। तो आपने ऑथर का ऑपोजिट जेंडर बताना है, ठीक है। शी ऑथर, ऑथरेस, ऑथोरेस या ऑथोराइन। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। इसका ऑप्शन सी, ऑथोरेस, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट साउंड ऑफ गन्स, ठीक है। गन्स की करेक्ट साउंड क्या आती है, रॉयर, क्लैंग, बैटल या थंडर। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी, थंडर, ठीक है। जो गन्स चलाते हैं तो थंडर की गड़गड़ाहट की आवाज आती है गोलियों की, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं थंडर। बट इज द एडजेक्टिव ऑफ डेंजर, ठीक है। तो हमने डेंजर का एडजेक्टिव बताएं आप। इन डेंजर, डेंजरस, डेंजरफुल या डेंजरी। बताएं इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बट इज द एडजेक्टिव ऑफ डेंजर, तो डेंजरस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सिनोनिम ऑफ असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास है असॉप्ट, अटैक, क्वेल, इंसल्ट, ठीक है। अटैक भी हमला करना होता है, क्वेल होता है झगड़ा, इंसल्ट किसी की इंसल्ट करना। तो इसका बताएं सिनोनिम कौन सा। तो ऑप्शन बी, अटैक, अटैक का सिनोनिम है असॉल्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का आपने बताना है वर्ब फॉर्म कौन सा है। अथॉरिफाई, अथॉरिटेट, अथोराइज, अथोराइज्ड, ठीक है। ऑथोराइज। तो बताएं इसमें सही आंसर क्या है इसका। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, AUTHORIZED, अथोराइज, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अथोराइज, अथोराइज्ड, अथोराइज्ड होता है, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चेंज द वॉइस, आई टुक टी यस्टरडे। तो आपने इसको वॉइस में कन्वर्ट करना है, इसका पैसिव वॉइस बताना है। बताएं ऑप्शन ए आपके पास, टी इज टेकन बाई मी यस्टरडे, टी वाज टेकन बाई मी यस्टरडे, टी इज बीइंग टेकन बाई मी यस्टरडे, यस्टरडे टी वाज टेकन बाई मी। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ठीक है। जितने भी टेंस है उसमें इकलौता एक ऐसा टेंस है जो कि जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, हम करते हैं वास या वर्क का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं वास, और यू वी दे के साथ और प्लूरल के साथ हम लगाते हैं वर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इसका राइट आंसर बताएं कौन सा है। तो ऑप्शन बी। तो हमने क्या किया, टी जो है टी पहले ले आए टी, उसके बाद हमने सिंगुलर क्योंकि टी अकेली है तो हमने वास का यूज़ कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक टुक टेकन का यूज़ कर दिया, आगे बाई लगा दिया प्रेपोजिशन, और आई को हमने मी में कन्वर्ट कर दिया, यस्टरडे का वैसे ही रहने दिया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, टी वाज टेकन बाई मी यस्टरडे। ओके जी। अगर आपने वॉइस वाला मेरा नहीं वीडियो देखा था, उसमें मैंने पिछला वीडियो बनाया था एक, तो आप उसको भी देख लें। अगर आप वॉइस और चाहते हैं तो मैं वॉइस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। नेक्स्ट लेते हैं, चेंज द नरेशन, शी सेड टू मी हु टीचेस यू इंग्लिश। तो आपने बताना है, इसके ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सेड टू को कन्वर्ट करते हैं हम आस्क्ड, AS
KED आस्क्ड में, ठीक है, सेट टू को आस्क्ड में प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे हु, विच, बट वगैरह यूज़ किया हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के को इफ़ नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा गया हो, डिड या फिर बास वर, इंटरोगेशन सेंटेंस इज, एम, आर, शुड, कैन, मे यहाँ से यूज़ किया गया हो, तो आपने इफ़ का यूज़ करना है। तो क्या आएगा इसका, बताएं इसका सही आंसर क्या आएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो शी लिख दिया हमें, सेट टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया, आगे मी लिख दिया, आगे देखो हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ़ का यूज़ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू से शुरू होते हैं, WH से शुरू होते हैं, ठीक है। अगर बट वैन हो तब नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, और दैट मीन लगता है। अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया इज, एम, आर, ठीक है, वास, वर से, ठीक है, शुड, कैन, माइट से शुरू हो, तो हमने इफ़ का यूज़ करना था यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने हु लगा दिया, ठीक है, और टीच की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, हु टॉट, ठीक है, और ये यू है तो इसके अनुसार होगा चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे मी लगा तो यहाँ पे भी मी लग गया, मी इंग्लिश, ठीक है। तो ये आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन दी गई है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एनी ऑफ द पार्ट में कंटेन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर, ठीक है। तो आपको ये आगे सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। इस सेंटेंस में जो भी एक किसी ऐसे मतलब जैसे ए तक दिया गया, यहाँ तक ए है, ठीक है, यहाँ तक आगे बी है, यहाँ तक सी है, ठीक है, इसको डिवाइड तोड़ा गया है, तो इस किसी एक पार्ट में जो है एरर दिया होगा, ठीक है। अगर किसी पार्ट में एरर होगा तो आपने बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है, किस पार्ट में गलती है, ठीक है, आपने उसको टिक करना है। अगर नहीं होगा तो आपने नो एरर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्रिकेट हैज़ बिकम सो पॉपुलर, ठीक है, दैट इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग द गेम व्हेन दे मीट, ठीक है। तो बताएं आप क्या आएगा, ठीक है। मतलब क्रिकेट जो है पॉपुलर हो गया है, इफ दैट इवन एल्डरली पीपल मतलब बुजुर्ग लोग भी उसको डिस्कस करते हैं, व्हेन डिस्कस कर रहे हैं लिखा यहाँ पे, व्हेन दे मीट, ठीक है, जब वे मिलते हैं। तो यहाँ पे आर डिस्कसिंग कैसे आएगा, ठीक है, जब वे मिलते हैं तभी डिस्कस करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो क्या आएगा, एल्डरली पीपल डिस्कस, ठीक है, यहाँ पे आर डिस्कसिंग किया आएगा डिस्कस, ठीक है जी। तो बताएं इसका, तो ऑप्शन सी जिसमें आप एरर है आपने वो बताना है, ठीक है। तो एरर ये है, ऑप्शन सी में एरर है, ठीक है जी। तो आर डिस्कसिंग की ज़्यादा क्या आना था, डिस्कस आना, तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर, आपने बता दिया है, ठीक है। एरर इसमें तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रिप्लेस आर डिस्कसिंग विद डिस्कस, देखिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया है तो आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट लेते हैं, आई कॉटेस्टली आस्क्ड हिम व्हेन वेयर वाज ही गोइंग, ठीक है, दैट यू हैड कॉल्ड, आगे बताएं नो एरर। तो बताएं इसका सही आंसर क्या आएगा, ठीक है। बोलता आई कॉटेस्टली आस्क्ड हिम वेयर वाज ही गोइंग आता है, देखिए इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है, ये तो तब आता है जब हम कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हो, ठीक है। वेयर ही वाज गोइंग, यहाँ पे भी जा रहा था, ठीक है। तो इस सेंटेंस में तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी में एरर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लाइंड मैन वाज नॉक्ड डाउन बाई कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड, नो एरर डी, बताएं, ठीक है। यहाँ से द ब्लाइंड मैन से लेके यहाँ तक ए है, नॉक डाउन बाई कार यहाँ तक बी ऑप्शन है, अपॉन कार द रोड ऑप्शन सी है, तो नो एरर डी। तो बताएं आप, ठीक है। तो नॉक डाउन का मतलब क्या होता है, नॉक डाउन का होता है मारकर गिरा देना, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है। द ब्लाइंड मैन को देखो पैसिव का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। द ब्लाइंड मैन वाज नॉक्ड डाउन बाई कार, ठीक है, जो ब्लाइंड मैन था उसको गिरा दिया गया, मारकर गिरा दिया गया बाई कार के द्वारा, ठीक है। अपॉन क्रॉसिंग द रोड, देखो अब वो पार थोड़ी कर रहे हैं किसी चीज़ को, अपॉन क्रॉसिंग द रोड, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब वे रोड को पार कर रहे थे, वाइल क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। तो बताएं इसका ऑप्शन ए द ओल्ड मैन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी में है। यहाँ अपॉन की जगह आ गया वाइल, WHILE, ठीक है जी, रिप्लेस करो अपॉन को वाइल से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, द एंग्री मैन वॉक्ड हर्डली इनटू द क्राउडेड रूम एंड शाउटेड लाउड एट द गेस्ट, तो बताएं इसमें कौन सा पार्ट जो है एरर है, गलत है, ठीक है। तो वो द एंग्री मैन वॉक किया उसने ना इनटू द क्राउडेड रूम की तरफ, क्राउड रूम एंड शाउटेड, देखो शाउटेड लाउड आया है, ठीक है, यहाँ पे आएगा लाउडली, ठीक है, लाउड को रिप्लेस करना है लाउडली, ठीक है, लाउडली शाउटेड किया चलाया वो, ठीक है। तो ये आएगा इसका ऑप्शन सी, द शाउटेड लाउडली, यहाँ पे लाउडली आना चाहिए, लाउड लिखा तो एट द गेस्ट, यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, द प्रिंसिपल सेड दैट
रमेश वाज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। ठीक है, तो आगे नो एरर लिखा है, तो बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखो इसमें, देखो यहाँ पे सीधा दिख रहा है मोर बेटर, तो यहाँ पे आएगा मच बेटर की। ठीक है, मच बेटर काम किया है इसने, तो मोर को रिप्लेस करो मच के साथ। ठीक है जी, ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, ऑल द प्रॉब्लम्स आर बीन रिटन क्लियरली। ठीक है, ऑन द रोड नो एरर, तो बताएं। ठीक है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसने थोड़ा सा देखो, ये पैसिव का है। ठीक है, पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। ऑल द प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम्स को लिख लिया जाता है, आर लिख दिया ना, इसके आगे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया। जब हम इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं ना, तो वो है पैसिव का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बन जाता है। ठीक है, ऑल प्रॉब्लम्स आर, देखो यहाँ पे बीन लिख दिया, बीन का तो मतलब नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे बीन आना चाहिए, रिटर्न, चीज़ें दो ही आनी थी, तो रिटर्न सही रहेगा। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन ए है वो गलत है। ठीक है, ऑल प्रॉब्लम्स आर, बीन रिमूव करो, यहाँ से बीन आना नहीं चाहिए, देखो मैंने लिखा रिमूव भी, तो क्या वैसे बनना था, ऑल प्रॉब्लम्स आर रिटर्न क्लियरली, सभी प्रॉब्लम को रिटर्न लिखा जाता है, को लिखा जाता है। ठीक है, ऑल प्रॉब्लम्स को लिखा जाता है, तो पैसिव में बात कर रहा है। ठीक है, लिखा जाता है, क्लियरली लिखा जाता है ऑन द बोर्ड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा जोर पड़ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर पूरा जोर पड़ रहा हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर पूरा जोर पड़ रहा हो, इसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स को, ठीक है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो ऑल द प्रॉब्लम्स आर रिटन क्लियरली, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।